बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचर्स ट्रेनिंग डे 2 मिस वर्दा की ज़बरदस्त वंडरफुल परफॉर्मेंस आपने ज़रूर देखनी है। उसके बाद मिस शहरीन और मिस सादिया जमील की भी परफॉर्मेंस है, बहुत ज़बरदस्त थी। इंशाल्लाह 14 अगस्त का फंक्शन मैं आपको कुछ लाइव दिखा दूँगी, सारा तो नहीं लेकिन कुछ लाइव दिखाऊँगी। वक्त मैं इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन तक बता दूँगी। अब आप देखिए मिस वर्दा की ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन। हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है। अगर कोई काम हमसे नहीं सही हो रहा, हम 2 दिन में ट्राई करें फिर हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। लैक ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि काम को करना कैसे, कहाँ से स्टार्ट लेना है, कहाँ से करते हैं, वो सारा। तो अगर स्टूडेंट के अंदर लैक ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज होगा तो फिर वो स्टूडेंट आपको कोई आउटकम नहीं देगा। और आस्क हेल्प फॉर होगा कि आप जब तो किसी से हेल्प ही नहीं मांगते, किसी को बताते ही नहीं है कि हमें हेल्प की जरूरत है। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ मेटाकॉग्निटिव इश्यूज। कि बच्चों के अंदर जो मेटाकॉग्निटिव इश्यूज हैं वो आते किस वजह से। पहली चीज है जनरल एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग प्रॉब्लम, कि जो उनके कॉग्निटिव इश्यूज हैं उनके अंदर कोई मसला है। ठीक है, कि बच्चे की लर्निंग सही से डेवलप नहीं हुई, बच्चे की मेमोरी में कोई मसला है। फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन विटामिन्स एंड मिनरल्स का अगर उनकी हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो मेमोरी को अफेक्ट करती है। जाते हैं उस सिलेबस को फाइल अप करके वो सेव कर देते हैं एग्जाम टाइम के लिए। उस टाइम जब वो किताबें खोलते हैं, उनको 10-12 चैप्टर एक साथ कवर करने पड़ते हैं, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू कॉम्प्रिहेंड सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट वन टाइम। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि उनका मोरल नीचे जाता है। मोरल नीचे जाने की वजह से वो जो आपके एंजाइटी लेवल है वो बढ़ जाते हैं। एंजाइटी लेवल बढ़ने से आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है दैट डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसके लिए आप एग्जांपल स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि वो टॉपिक के बारे में क्या जानता है, उसको कितना नॉलेज है। सेकंड थिंग इज डब्ल्यू। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर व्हाट। अब यहाँ पर आपका आएगा मेटाकॉग्निटिव प्लान का फेज, कि आप क्या जानना चाहते हैं, व्हाट इज योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज योर एंड गोल। फिर आपको जब अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव पता होगा, आपको पता चल जाएगा कि मुझे इस बच्चे को इतना सिखाने की जरूरत है या इतना सिखाने की जरूरत है। देन यू विल प्लान योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू इट। द लास्ट थिंग इज लर्न। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू शुड आस्क द स्टूडेंट्स कि व्हाट डिड यू लर्न। अब ये पूछने का क्या मकसद है, आपको दो चीजों को कंपेयर करना है कि क्या जो ऑब्जेक्टिव गोल टारगेट हमने सेट किया था क्या बच्चों ने वो सीखा है। अगर तो वो दोनों पैरेलल चल रहे हैं, इफ दे आर सिमिलर, तब इसका मतलब है कि जो आप सिखाना चाहते थे वो बच्चे ने अब्सॉर्ब किया है। अगर कहीं पे ऊपर नीचे हो गया है कि ऑब्जेक्टिव कुछ और था, आउटकम कुछ और आया है, लर्निंग उसकी कुछ और निकली है, इसका मतलब कि आपका लेक्चर जो है वो प्रॉपर्ली बच्चे तक नहीं पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर है ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स के अंदर क्या है कि वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर, 2 वीकली बेसिस पर आप बच्चों को एक शीट दें। There should be 3 portions of that sheet. One for red, one for amber and one for green. रेड पोर्शन के अंदर बच्चे से पूछे कि पिछले 2 हफ्तों में, पिछले 1 हफ्ते में, पिछले 1 महीने में हमने जितना पढ़ा है उसके अंदर आपने वो सारी बातें लिखनी है जो आपको समझ नहीं है। कोई टॉपिक है आपको समझ नहीं आया, कोई किसी टॉपिक का कोई अंदर से कॉन्सेप्ट है, कॉग्निटिव स्किल आ गई, तो उसका अपनी सेंस अपने प्रोसेस का पता चलने लग गया कि मेरी पहले थिंकिंग क्या थी, अब मेरी थिंकिंग क्या हो गई, उसका अपनी ग्रोथ का पता चलेगा। ग्रीन में आपने बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो आपके स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई। जब ये चीजें स्टूडेंट को समझ आ गई हैं, जब उनको पता होगा कि हमने ये चीजें लिखी हैं, तो फिर वो अपने सेल्फ एनालिसिस करेंगे। जब हम ये चीजें तो समझ आ गई हैं, अब हम ये बहाना तो नहीं लगा सकते कि हमें तो समझ नहीं पाए, तो फिर उनको समझ आएगी कि देयर इज सम फ्लॉ इन आवर स्ट्रेटजी है। हम लोग अपना एग्जीक्यूशन में, इवैल्यूएशन में, मॉनिटरिंग में, प्लानिंग में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ये चीज समझ हमसे नहीं थी। उसके बाद में मेटाकॉग्निटिव टॉक एंड यूज फॉर दैट। मेटा ये वाला जो सेक्शन है ना, ये उन्होंने लिखा हुआ था कि मैंने जिस जिस जगह पे इसको पढ़ा है उसके अंदर दो चीजें लिखी थी। दिस गोज फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर टीचर्स। इसको सिर्फ आप स्टूडेंट्स तक लिमिटेड नहीं करते। अब इसको कैरी आउट कैसे करना है। ये 21st सेंचुरी स्किल्स को सबसे पहले हम देखें कि हमें जरूरत क्यों पेश आई, क्या मकसद क्या है इसको सीखने का। हमें ये स्किल सीखने की इसलिए जरूरत है ताकि हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें। अभी वर्दा ने जो प्रेजेंटेशन दी है उसमें भी 2 वेज स्किल्स को सीखने की बात की गई है। टीचर्स ने भी सीखनी है और स्टूडेंट्स ने भी इक्वली सीखनी है। I'm not going to take such a long time because many of you were everywhere.
their parents, whether their teachers, whether their students. Everybody, or whether you are any register, we all need motivation. And now, motivated, their learning process will be very slow. And if they are motivated, you give some kind of lecture or you give some kind of refreshment to them in the form of hobby, or you give them, if you see that they are feeling lazy today, you can start anything else other than your lecture. I has already explained you what cognitive process is, and if there are not explained well, but as she has already talked about it, I will need to further explain it. Cognitive क्या है चीज़ों को समझने की इसका if you are if you are demotivated, you are lazy, you are less interested, you are less focused, then your cognitive process is slow. But if you are motivated,